लुक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद अगर लुक हो गई आपकी, आप फाइनल हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप एक्टर नहीं हैं तो भी आपसे फिर चीज़ें बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा सबसे पहले वो सोचते हैं कि पहले लुक मैच हो जाए। ऐसा होता है ना कि आपको पता चले यार ये कमी है तो आप उस पर काम करते हो कि शायद मेरी आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही है Correct. या मैं वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, वो जेस्चर्स नहीं दे पा रहा हूँ, क्या पता मेरी बॉडी स्टिफ है। अभी आपने देखा होगा आजकल ये एक नई चीज़ शुरू हुई है, कुकू एफएम जी, वर्टिकल सीरीज़, राइट। है ना। और मेरा बहुत मन है करने का और मैं काफ़ी कोशिश भी कर रहा हूँ। जो भी अगर इसको कोई कास्टिंग डायरेक्टर सुन रहा है तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल आप सबके पास होगी मोस्टली। और आप देखते हो कि ना आपके सारे दोस्त कर रहे हैं, राइट, आपका भी मन है करने का। इट्स नॉट, आई एम नॉट जजिंग एनीवन। राइट, ये एक सेल्फ टॉक है जब आपके अंदर से चीज़ें आती हैं कि यार क्या मैं अच्छा नहीं दिखता। राइट। ऐसा होता नहीं कि आपको पता चले कि यार ये कमी है तो आप उस पर काम करते हो कि शायद मेरी आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही है करेक्ट। या मैं वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, वो जेस्चर्स नहीं दे पा रहा हूँ, क्या पता मेरी बॉडी स्टिफ है। कोई बताने वाला ही नहीं है। बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा सबसे पहले वो सोचते हैं कि पहले लुक मैच हो जाए, उसके बाद वो अपनी स्टोरी या स्क्रिप्ट बाकी की चीज़ें देखी जाती है। एक्टिंग भी मे बी नज़रअंदाज शायद कभी हो जाए, लेकिन एक्टर को कोई रोक सकता नहीं है, ये मेरा मानना है। अगर अमरीश पुरी सर को आप देखें, वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। नो डाउट। और जिस समय वो आए उस समय की दुनिया अलग थी, बॉलीवुड अलग था। अभी बॉलीवुड के पास एक अपॉर्चुनिटी के पीछे 500 लोग खड़े हैं। अब चुनने वाला भी ये सोचता होगा कि मैं किसको लूँ, वो भी कंफ्यूज हो जाता होगा। मेरे ख्याल से तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा स्टाइलिस्ट मीटिंग अटेंड की थी जहाँ पे ढेर सारे एक्टर्स हैं, अब उसमें से वो कुछ पिक कर रहे हैं। उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता कई बार कि इसको लिया जाए या उसको लिया जाए, बट कई बार इट्स जस्ट डेस्टिनी कि इसको पिक कर लिया और इसको ऐसे ही हटा दिया। तो आप कुछ कह नहीं सकते राइट। कि करना क्या है कि लेकिन मुझे लगता है कि फिर इस सिनारियो में तो आप नेगेटिव सोचना बंद ही कर दो, बिकॉज आपके हाथ में तो है नहीं कुछ। कुछ भी नहीं है। देखिए एक्टर्स, अगर कोई एक्ट्रेस पॉडकास्ट को देख रहा है तो मैं पहले बोलूँगा कि सबसे पहले आपका लुक मैटर करता है। एक्टिंग, बॉडी, ये वो सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। अगर आप किसी करेक्टर में बैठ रहे हो, आपका बैठ रहे लुक हैं। जा रहा है कि हाँ यार मुझे 5'9" का लड़का चाहिए, ऐसी बियर्ड होनी चाहिए, ये फेस कट होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें हैं जिसमें आपका एक्टिंग है, ये है, वो है, वो सब चीज़ें बाद में। क्योंकि सबसे पहले लुक। हाँ, लेकिन लेने वाले के पीछे भी पूरी टीम होती है ना, डिसाइड करने के लिए। जब वो 5 ऑप्शंस मान लो लेते हैं कि ऐसे 5 लड़के हमने ले लिए, तो उसके बाद अब पाँचों ही अच्छे लग रहे हैं। कई बार मैंने सुना है कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोलते हो कि हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक रोल के लिए हमारे पास 5 बेस्ट ऑप्शंस हैं, तो अब किसको लें। इवन मैं एक सीरियल कर रहा था, महाराणा प्रताप, ओके। तो उसमें मैं फाइनल हुआ और मेरे साथ 3-4 लड़के और फाइनल हुए। अगर आप देखोगे तो लगेगा सेम सेम है क्या, मतलब आइडेंटिकल टाइप बिल्कुल ही लग रहे थे। तो मैं उस दिन मैंने भी उस दिन यही सोचा कि मैंने यार इनके लिए कितना टफ होगा बहुत टफ कि है। कैसे इसको फाइनल करने की, मतलब। और फिर लुक टेस्ट कराया उन्होंने, फिर हम लोगों को सेट पे लेके गए, फिर ओके। कॉस्ट्यूम पहनाई, फिर मेकअप हुआ, वो भी मूछें लगाई, वो मुकुट वगैरह सब कुछ पहनाया, तब जाके शायद मैं उसमें फाइनल हुआ था। आई गॉट लकी दैट टाइम। ओके। और मेरा जो फेस था वो शरद मल्होत्रा से बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था, जो महाराणा प्रताप में जो अच्छा। मेन महाराणा प्रताप बने थे। ओके। तो वो तो है, ये जो आप कह नहीं, रहे हो ये लेकिन तो है। लुक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद अगर लुक हो गई आपकी, आप फाइनल हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप एक्टर नहीं हैं तो भी आपसे फिर चीज़ें हाँ, वो छीन ली जाएंगी। रिप्लेस कर दिया गया था। क्योंकि अल्टीमेटली कनेक्शन तो तब आप स्क्रीन पे हैं, मैं आपसे दूर हूँ, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अगर मैं इमोशंस ही नहीं निकाल के दे पा रही तो आप मुझसे मे बी मेरे 2 एपिसोड देख के आप आगे कर देंगे वो एपिसोड, आप शायद फिर बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं आपको वहीं रिझा सकती हूँ जो मेरे 4 सीन होंगे। अगर उसमें मैंने अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं बिठाया तो ऑडियंस मेरे लिए दोबारा वो चैनल शायद ना खोल पाए। बिल्कुल। तो वी ऑल लव शाहरुख खान, जिनका आपने ट्रू। नाम लिया, वाई बिकॉज वो स्क्रीन पे इस कदर रोमांस करते हैं हीरोइंस के साथ, ऑडियंस के साथ, कि हम उनकी फिल्म आज तक, दिलवाले दुल्हनिया ही कह लो, आज तक देख रहे हैं। बिलीव करा देते हैं। हाँ, ही मेक्स यू फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर, देन यू आर हुक्ड, ट्रू। है ना। बिल्कुल। या अच्छा, कभी डू यू हैव एनी की लाइक कि मैं ना इस एक्टर को स्टाइलिंग करना चाहती हूँ, जैसे अभी कांस हुआ था, तो यस, अभी आपने दलजीत दोसांझ को देखा होगा, करेक्ट, शाहरुख खान को देखा यस। होगा,
तो कभी यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग योर माइंड कि यार मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी को स्टाइलिंग करके ऐसे भेजूँ, कोई एक्टर ऐसा या कोई ऐसी एक्ट्रेस, कॉस्ट्यूम एक्ट्रेस एनीवन, एक्ट्रेस, यस। मेल फीमेल? प्रियंका चोपड़ा एंड ऐश्वर्या राय। ओके, तो क्या आप थीम दोगे उनको? I think a lot can be done with these two beautiful actresses of Bollywood. They are the iconic celebrities of India. ट्रू। तो थीम तो मैं आराम से बैठ के सोचूंगी, बट आई स्टिल बिलीव दैट देयर कैन बी अ लॉट कैन बी डन, बिकॉज इंडिया के अंदर अपार्ट फ्रॉम साड़ीज ऑल्सो वेराइटी ऑफ आउटफिट्स एंड एम्ब्रॉयडरीज हैं जिनसे अगर प्ले अराउंड किया जाए सही से तो बहुत कुछ करा जा सकता है। अच्छा, अभी जो ये कांस में ये लोग गए थे, जी। तो डू यू थिंक कि डिजाइनर जस्टिफाई किया था उनको, शाहरुख को और दिलजीत को? दिलजीत सर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे बिकॉज वो महाराजा लुक के साथ गए थे। शाहरुख सर की वार्डरोब बहुत कूल थी, बट मैं आपको बताऊं कि स्काई इज़ द लिमिट व्हेन यू टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग एंड स्टाइलिंग। आप कितना भी काम करके दे दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने मेट गाला के लुक्स में कभी रिहाना को देखा होगा या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है कितने अतरंगी लगते हैं, लेकिन कांस में हम थोड़ा कंट्रोल करके चलते हैं, तो थोड़ा और खेला जा सकता था, नो डाउट। शाहरुख के ऊपर? यस, थोड़ा सा और प्ले अराउंड कर सकते हैं, बट मे बी बिकॉज वो बहुत सीनियर हैं अभी, तो शायद। मुझे भी समवेयर अदर ऐसा लाइक आई एम टोटली हैप्पी विद दिस मेट गाला में जो दिलजीत का लुक था, यस, वो तो बहुत अमेजिंग था। राइट, मतलब स्टार स्ट्रक वाला वो तो वो मूछें और वो कपड़े एंड देन करेक्ट, लाइक वो ज्वेलरी एंड king, एवरीथिंग yes, वाज yes. सो गुड। शाहरुख के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम हो सकता था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही पहना दिया था उनको, मतलब ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। डू यू थिंक कि लाइक कुछ ज़्यादा ही था, और वो कॉस्ट्यूम भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। मतलब शाहरुख का ना एक ऑरा, एक चार्म है, जब वो एक शर्ट पैंट पहन के भी जो ऐसे हाथ हिलाते ना आगे, तो वो एक ऑरा है उस बंदे और का ना। एग्जैक्टली। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मिसिंग था शायद, आई गेस। अनसी ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से भी थोड़ा मिसिंग था, बट मैंने आपको वही बोला और एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बट वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड एक्टर का कंफर्ट लेवल। नहीं, जैसे यार वो सब्यसाची है, हाँ, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर ऑफ इंडिया, करेक्ट। है ना? और वो आपको शाहरुख खान मिल रहा है डिज़ाइन कर, मतलब स्टाइल करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आई थिंक थोड़ा सा और जस्टिफाई करने की ज़रूरत थी। एनीवेज, Absolutely, there's always a room. As a stylist, मेरी एक theory है, I'm a lecturer also at one of the institute for styling, and I always tell them there's always a room for more styling. आप कितनी भी एक्सेसरीज जोड़ जाड़ के एक परफेक्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं हो सकती है, बट आपको उस चीज़ पूरी लुक को एक 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 इट शुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि आप प्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई सोशल मैसेज देने के लिए आ गया हो, ट्रू। कभी कभी डिज़ाइनर्स पॉलिटिकल और सोशल मैसेजेस उठा के ले आते हैं, कोई कुछ किसी टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ रहा है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं थ्रू योर वर्क, एंड नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच यू गेव एनीबडी। कोई उसका लिमिट नहीं है, आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करिए स्टाइलिंग पे, एक्सेसरीज, फुटवेयर, हेड गियर, योर ज्वेलरी, योर आउटफिट, कितना भी खेल लीजिए, बट अल्टीमेटली इट शुड मेक अ लिटिल सेंस। अच्छा, ये जो बॉलीवुड के एक सबसे नोटोरियस एक्टर है रणवीर सिंह, वो नोटोरियस उनको आपने देखा होगा कि लाइक ही वियर एनीथिंग, या है ना? तो उसके ऊपर क्या रहा है? डू यू थिंक ही जस्टिफाई, और यस, वो अच्छा लगता है आपको? हाँ, बिकॉज उनका पर्सोना ही ऐसा है। वो आई थिंक बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाली उनकी टोन रहती है। उनकी मैंने एक फिल्म देखी थी विद आलिया भट्ट, आई कांट रिकॉल द नेम, जिसमें उनकी शादी होती है और अलग अलग घर में रहते हैं वो। हाँ, वो नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा तो मैं जब भी उनकी परफॉर्मेंस देखती हूँ बहुत ही हाई लेवल, मतलब हाई एनर्जी रहती है। तो अब मैं उनको खाली टी शर्ट और जीन्स में शायद दे दूँ, तब तो शायद मैं उनसे अब रेजोनेट ना कर पाऊँ। आई थिंक उनको ऑलरेडी इन आउटफिट्स में वो पहना के सामने लाया गया है कि आई थिंक अब वो ऐसे ही ठीक लगते हैं मुझे, और उन पे और एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो डू यू थिंक ही इज चेंजिंग द इमेज ऑफ, वो कहते हैं ना कि एक यूनिसेक्स क्लोथ होता है ना? तो डू यू थिंक ही इज ब्रिंगिंग हॉलीवुड इन बॉलीवुड? जैसे क्योंकि आज तक, अगर मुझे जहाँ तक पता है, मैंने किसी भी एक्टर को ऐसे कपड़े पहनते हुए या नहीं चीज़ें देखा करते हुए होगा। कभी नहीं देखा है मैं तो उनको नथ दे दूं या बैंगल्स दे दूं या कुछ ऐसे टीके लगा दूं जिनसे वो और एनहांस हो जाएंगे, बिकॉज ही इज जो कैरी कर ले। कैरी कर रहा है।
अब मैं शायद नवाज सर के साथ वो सेम चीज़ करूँगी तो थोड़ा बहुत टोन डाउन करके ले आऊँगी, या थोड़े कलर सटल कर दूँगी, कट्स अलग रखूँगी थोड़े से। बट अगर रणवीर सिंह जी उसको कैरी कर पा रहे हैं तो फिर तो बढ़िया है ना। जैसे वो गाना आया था ततड़ ततड़ करके, उनकी आउटफिट बहुत कलरफुल थी और मूछें पूरी यूं कर रखी थी, उन्होंने अपनी चेस्ट ही दिखा दी थी। अब वो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि गाना ऐसा है वाइब्रेंट, लिरिक्स ऐसे हैं, उछल कूद मचानी है, एंड ट्रस्ट मी मुझे कहीं से वो अटपटा नहीं लगा। बिलीव ग्रेसफुली उनका जो पर्सोना ना वो बहुत क्लोथ्स को बहुत ग्रेस के साथ पहन लेते हैं। वो आपको वियर्ड नहीं लगने देता कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या पहन। अब ट्रोल करने वाले तो ट्रोल किसी भी चीज़ पे कर देते हैं। वो तो उनका काम है। अब जैसे मैं पीछे चली जाऊं, जैसे माइकल जैक्सन कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं, वो स्टेज पे पूरा ब्लिंग ब्लिंग है, ग्लव है, चश्मा लगाया हुआ है, बाल बांधे हैं और अलग सा डांस हो रहा है। तो आप एक सेलिब्रिटी की पहचान निकालते हैं इन सब चीज़ों से कि ये तो ऐसे करते थे, मैडोना ऐसी है, एल्विस ऐसे हैं, फ्रेडी मर्करी ऐसे हैं। तो डेफिनेटली आई फील कि कुछ कॉन्शियसनेस ही ऐसी है कि हर सेलिब्रिटी की अपनी एक पहचान बनती है, उसके कपड़ों के थ्रू, उसकी एक्टिंग के थ्रू, उसके चलने के तरीके से। तो आई थिंक वो आइकन तब बन पाएगा स्टार जब उसमें कोई बात अलग होगी। एक्स फैक्टर। यस। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब से रणवीर सिंह ने सब कपड़े पहनने शुरू किए हैं, बहुत सारे यंग एक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं वो सब करने की, और पहनने वो की कोई भी नहीं कर पाया उसको। इंडिया की बात अगर ना करें तो अगर उस दिन मैंने एक रील देखी थी, कोरिया में कैसा फैशन चल रहा है, जर्मनी में, आप वो देखेंगे तो आप और हैरान होने वाले हैं क्योंकि आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि लोग क्या पहन रहे हैं। एंड इंडिया आई फील हैज़ बीन अ वेरी सोबर कंट्री वेयर इन वी जस्ट ड्रेप द फैब्रिक्स ना, साड़ी ड्रेप कर ली, लुंगी धोती ये सब ड्रेपिंग हो रहा है, अच्छी बात है बिकॉज हम लोग बहुत सिंपल और सोबर हैं। बट अब जब इंडिया चारों दिशाओं के कपड़े, वो जैसे हम हर तरह का खाना खा लेते हैं, अब हर तरह के हर कंट्री के आउटफिट्स उठा रहे हैं, तो इंडिया एज फैशन कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बट आई थिंक अब आफ्टर कोविड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, ऑनलाइन पोर्टल्स आ चुके हैं, नायका और वो सब, वो हर तरह की चीज़ बेच रहे हैं, चाइना से बहुत सामान आता है आज भी इंडिया में। तो आई थिंक फैशन सीन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है एंड यंग जनरेशन भी के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। दे ऑल वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड दे विल कीप डूइंग इट। अब अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो चंक, एक मेजर चंक ऑफ ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री ग्रो करके आ रहा है सामने। तो आई थिंक एज अ पर्सन, मी एज अ स्टाइलिस्ट एंड समबडी हु लव्स फैशन, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। आप भी रणवीर सर की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी अटेंशन ग्रैब कर ली है। 100%। नहीं वो तो है, वो उसमें कुछ है, रणवीर सिंह राइट। में कुछ तो है कि लाइक वो कहीं भी जाए कुछ भी करे। एंड वो आपने थोड़ी देर पहले जो बोला था कि बहुत एनर्जी है, हाँ, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी ज़्यादा ही है ना, एनर्जी है। मतलब कुछ भी तो नॉर्मल है ही नहीं, वो ऐसे बैठ ही नहीं सकती इतनी देर तो। उनका एक फोटो शूट था, आई थिंक ही वाज नॉट वेयरिंग एनीथिंग एट ऑल, नेकेड वाला, हाँ जस्ट द कारपेट। तो उसमें बहुत करेज लगता है, बोल्ड हैं वो। अब क्योंकि उन्होंने जो रोल किए हैं और जो वो ऐड हुआ था, आई थिंक ही हैज टेकन अ वेरी बोल्ड स्टेप। पर वो डिलीट कर दिया, वो बोल्ड आधा ही रह गया, वो अच्छा, हटा हो दिया सकता है उन्होंने, वो पूरा इंटरनेट से ही हटा दिया है वो फोटो शूट एंड एवरीथिंग। कि ऑल राइट, ओके, अब उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, बट हाँ, बोल्डनेस, हम कंजर्वेटिव कंट्री से है ना, इसलिए कहीं ना कहीं वो तो है। हुआ आप होगा। हम लोग 145 करोड़ हैं, बट हम लोग अगर सेक्स की बात करें, कुछ बात करें तो हमसे शर्मा रहे हैं, यार ये क्या बोल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा है हम पॉपुलेशन में। तो इंडिया तो है ऐसा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वी लव इंडिया। अच्छा, अगर जैसे हम बात करें कि एज अ गाय आपकी वार्डरोब में ऐसी 4 या 5 चीज़ नेसेसरी जो होनी चाहिए, वो अगर आपको बताना हो तो क्या क्या होगी? An amazing belt, a hat, maybe some gloves, boots, and maybe a waistcoat. और एज अ फीमेल? Again, boots, but boots are my personal favorite. But मैं Bombay में हूँ, so I can't wear it on my like on every outfit. But I love boots and layering. So काश मैं कह सकती अगर मैं लंदन में होती कि overcoats and boots, but ठीक है, till boots it's fine. And some amazing chunky jewelry because I'm not a minimalist, I'm a maximalist. तो मुझे junk इन सब का बहुत शौक है, तो I love jewelry and accessories में boots and heels, of course, some scarves and yeah, ओके। nice bags also.
वो सबसे ज़रूरी है। यस आजकल बहुत सारे लाइक आई सेड फैशन सीन इज चेंजिंग, तो कुछ ऐसे लिप्स की शेप में आ गया, फिर कोई डॉग की शेप में आ गया, डॉल की शेप में आ गया, सो यू कैन जस्ट एंड जस्ट सिंपली मेक श्योर कि बैग्स एक दूसरे से डिफरेंट दिखेंगे तो you'll have a more variety. अभी एलवी ने एक ऑटो रिक्शा शेप का एक बैग निकाला है Okay. और अभी एक एरोप्लेन शेप का निकाला है। Right. तो एलवी बहुत ज़्यादा ही वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट कर रहा है चीज़ों के Right. ऊपर। Right. Right. अच्छा, ऐसा कोई आपका एक कोई ड्रीम रोल है ऐसा जो आपको लगता हो कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है? Yes, मेरे ड्रीम रोल्स डेफिनेटली आई वुड लाइक टू प्ले, जैसे मदर इंडिया में था ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड टू यंग, मैंने पहले भी शायद, दिस इज़ लाइक अ ड्रीम रोल, या एंड yeah, very women empowering subjects I would like to do. I've always loved Sridevi and Vidya Balan especially because उनकी हर फिल्म एक दूसरे से अलग होती है, कभी वो मैथमेटिशियन है, कभी जासूस हैं, फिर नो वन किल्ड जेसिका, तो वैसे रोल जिसमें मैं अपने आप को चैलेंज कर दूँ टोटली। दिस मलयालम फिल्म ऑफ माइन इज ऑल्सो अबाउट अ नॉर्मल डे वुमन एंड अ यक्षिनी, तो वी गो 200 years बैक, तो उसमें मैं डरा अगर रही हूँ तो मेरे वाइट ग्रे लेंसेज हैं, एंड मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ तो मैं नॉर्मल लेंसेज, नॉर्मल साड़ीज, ब्लैक आईज, तो या। तो जैसे आपने अभी साउथ में काम किया, तो वहाँ का ट्रीटमेंट एंड चीज़ें कैसी हैं इफ़ यू कंपेयर टू बॉलीवुड, या सेम है? सब कुछ सेम है, बट हाँ वो थोड़े से फास्ट मूविंग रहेंगे, और बॉलीवुड अपना थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा रिलैक्स्ड रहता है। और मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं वो लोग। अगर कोई स्टार भी है, कोई भी है, तो एवरीबडी कम ऑन टाइम, एंड जो एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ इतना इतना शूट करें। बॉलीवुड में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टर का जब मन करता है वो तब आता है, भले 9 बजे का कॉल टाइम हो। तो ऐसा भी कुछ आपने फील किया वहाँ पे? नहीं, शूट्स में तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, तो डिले वहाँ भी होते हैं, बट देन फिर भी थोड़ा सा वो फास्ट मूविंग रहते हैं। अब क्योंकि बॉलीवुड में मैंने ये देखा है कि वो दे हैव अ लॉट ऑफ, हाँ रहता है, बॉलीवुड का थोड़ा सा रिलैक्स्ड है माइंडसेट। हाँ। अब क्योंकि वो बहुत पहले से होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, लेकिन अगर पहले से है तो फिर वो भी ठीक है, बिकॉज एक एक्टर को रिलैक्स्ड भी रहना चाहिए, बट दे शुड ऑल्सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो नहीं, हमारे बॉलीवुड में तो जितने भी स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स रहते हैं, उनको तो कुछ स्ट्रेस ही नहीं होता है। मतलब मैंने एक सुना था मूवी पे, नाम नहीं लूँगा एक्टर का, बहुत फेमस, बहुत बड़े एक्टर हैं, वो शूट पे आते हैं, सब लोग रेडी हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं, एंड देन ईडी जाता है, बोलता है कि सर सीन रेडी है। कहता सर ने आज बहुत पी लिया सर, कल शूट करेंगे। और वो अपना वेनिटी लेके वापस, सब लोग पूरे दिन बैठे रहे, रिहर्सल करते रहे डांस का, सब कुछ होता रहा। ओके, सर ने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए सर घर वापस चले गए। तो ये मेरे ख्याल से बॉलीवुड के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। बॉलीवुड में तो हमने काफ़ी यहाँ पे टाइम बिताया तो हमें पता चल जाता है, बट अभी साउथ में मेरा ट्रिप बहुत शॉर्ट था तो मैं कह नहीं सकती, बट आई थिंक दोनों जगह के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होंगे ही होंगे। अब क्योंकि हमने टाइम यहाँ बिताया तो हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है। अच्छा, कोई ऐसी मूवी जो आप चाहो कि अगर मुझे स्टाइलिंग का मिले तो मैं स्टाइल करती तो मैं बहुत अलग तरीके से करती, कोई ऐसी मूवी भी है? हम बहुत हैं, बहुत हैं। एनी, इफ यू वांट टू, इफ आई से कि पिक वन। आई थिंक पुरानी में मैं मुगल आज़म को दोबारा से एक बार स्टाइल कर लेती, और नए में वो जो प्रभास की मूवी थी ना बड़ी फेमस, बाहुबली। अच्छा हाँ यार, बाहुबली में कॉस्ट्यूम भी अच्छी थी। हम्म। ओके, सो गाइज, ये थी नेहा हमारे साथ, जिनके साथ हमने इतनी सारी बातें करी। और जिसको भी स्टाइलिंग की नॉलेज चाहिए हो तो इस पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नेहा का इंस्टा आईडी भी डालूंगा, जिसको अगर नेहा से कनेक्ट होना हो, स्टाइलिंग के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।